हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी विथ निशान। आज मैं फिर आप सबके बीच उपस्थित हूं एक नए विषय पर बात करने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल के नए दर्शक हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करिए और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिए। तो आज हम अपने दर्शकों से कुछ पढ़ाई से इतर बातें करेंगे, स्ट्रेटजी से इतर बातें करेंगे। तो हमारे जो इसके दर्शक हैं उनमें से अधिकांश छात्र सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक में हैं, यानी कहीं ना कहीं वे अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष सकारात्मक दिशा में है। इस संघर्ष का कुछ सकारात्मक फल होगा। तो इस जब लंबी जर्नी में आप हैं तो एक थकावट भी हो जाती है, कभी कभी मन मुताबिक परिणाम नहीं होता है, संघर्ष लंबा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। मन मुताबिक परिणाम नहीं होने की वजह से आप डिमोटिवेट होने लगते हैं, आपका उत्साह खत्म होने लगता है, संघर्ष भी काफी बड़ा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि अब छोड़ ही दें, कब तक चलते रहेंगे, कब मंजिल मिलेगी, क्या होगा, भविष्य के बारे में भी चिंतित रहते हैं। तो आज मैं आप सबको कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा, शिवमंगल सिंह सुमन की है और उसके साथ अपने विचार शेयर करूंगा। तो शिवमंगल सिंह सुमन की ये पंक्तियां आप स्कूल कॉलेज में अगर होंगे तो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या सुनेंगे। तो सुने हैं आप, लेकिन आप इसको गौर करिएगा और आज जो मैं सुनाऊंगा इसको गौर से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये पंक्तियां हमारे जीवन में एक गहरा निहितार्थ लिए एक प्रेरणादायी सिद्ध हो सकती हैं। इन पंक्तियों में जो बात कही गई है वो बहुत गहरी है और अगर आप उसको समझ लें, अमली जामा पहनाएं अपनी जिंदगी में, तो आपको संघर्ष आपका सरल होने लगेगा, आप में एक नई प्रेरणा, एक नई स्फूर्ति आएगी। तो चलिए, उसमें उनकी पंक्तियां हैं कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। फिर लेखक कहते हैं कि कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तू मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से भरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध इसका, ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कभी कह रहा है कि हमारा जो जीवन है वो अपूर्ण है, इसके बाद भी हमारा काम है चलते रहना। तो कभी कहता है कि कुछ कह लिया, कुछ आपसे कह लिया, कुछ आपका सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। जब आप रास्ते में चलते हैं, जब आप एक सफर तय करते हैं, वो संघर्ष भरा सफर हो सकता है या साधारण भी सफर हो सकता है, तो उसमें बहुत से लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, संबंध बनते हैं, फिर बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन आपकी जो यात्रा है वो अनवरत चलती रहती है। तो उसी में आगे लेखक कहता है कि इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। हम लोग जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमको लगता है कि हमारा जो संघर्ष है वो औरों से अलग है, बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, हमें फल नहीं मिल रहा है। औरों से अपनी कंपेयर करते हैं तो निराश होने लगते हैं कि हमारे ही जीवन में इतनी कठिनाइयां या इतने संघर्ष क्यों हैं। औरों का जीवन आपको दूसरों की अपेक्षा ज्यादा सरल और सहज लगता है। लेकिन कभी कहता है कि नहीं, संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में है। वो कहता है कि इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, दुख सुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। अंतिम में क्या कर रहा है, चलना हमारा काम है। वो कह रहा है कि इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। ये जो हमारा जीवन है ये एक विश्व का प्रवाह की तरह है। अगर हमको ये लगता है कि हमारे ही जीवन में संघर्ष है, यानी इस विश्व प्रवाह में सिर्फ हमको ही बहना पड़ रहा है, हमको ही चुनौतियां मिल रही हैं, तो नहीं, सबको मिल रही हैं, सबकी अपने अपने स्तर की चुनौतियां हैं। तो कह रहा है कि इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, दुख सुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, यानी सभी को दुख सुख सहने पड़ते हैं। फिर कहता है कि पर हो निराशा क्यों मुझे, फिर पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, या फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है। यानी हम व्यर्थ में विधाता को दोष नहीं देंगे, कर्म को दोष नहीं देंगे कि हमारे ही जीवन में संघर्ष है। फिर कभी कहता है कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा,
प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। आपके भी जिंदगी में संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं। तो कवि कहता है कि इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, दुख सुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। इसके बाद कवि कहता है कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। यानी हमारे जीवन में संघर्ष तो है, इसके बाद मैं पूर्णता की खोज में हूं, लेकिन वो पूर्णता हासिल नहीं हो पाती है। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ चुनौतियां आती हैं, लेकिन हम निराश नहीं होते हैं। हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि जीवन का नाम है चलते रहना। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। फिर कभी बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है कि कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। यह पंक्तियां उन युवाओं को संबोधित करता हूं जिनको लगता है कि जिंदगी में मेरे मित्र नहीं है, या कोई उनको छोड़कर चला गया, या कोई उनके साथी जो है अब नहीं है साथ, पीछे छूट गए, या वो अकेला महसूस कर रहे हैं। तो कवि कहता है कि कुछ साथ में चलते रहे। आपका जो संघर्ष है उसमें कुछ लोग आपके साथ चलते रहेंगे, कुछ बीच से ही फिर गए। कुछ ऐसे लोग होंगे जो बीच से वापस लौट जाएंगे, आपका साथ छूट जाएगा, उनकी दिशा बदल जाएगी। कुछ अंत तक चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हमदम जो उसकी, सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। यानी कवि कह रहा है कि जो व्यक्ति हरदम चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। जो लोग बीच में गिर गए, जो पीछे छूट गए, आप उनको ला नहीं सकते। आपका काम है चलना। जो गिर गए वो गिर गए, आप चलते रहेंगे अंत तक तो सफलता आपको मिलेगी। तो वही है कि कुछ अंत तक चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, पर गति ने जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। आपके जीवन की गति रुकने वाली नहीं है, आपको चलते रहना है। फिर फकत यह जानता जो मिट गया वह जी गया, मूंद कर पलके सहज दो घूंट हंसकर पी गया। क्षुधा मिच्छित गरल वह साकिया का जाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। तो आप सबका अंतिम काम है चलते रहना, और अपने कर्तव्य पथ पर आप जब चलते रहेंगे उसमें आपको बाधाएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, संघर्ष आपका गहरा होगा, बड़ा संघर्ष होगा। लेकिन जब आपका संघर्ष बड़ा होगा तो आपको सफलता भी बड़ी मिलेगी। अगर आप अंत तक चलते रहेंगे तो आप अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचेंगे, और जो गिर जाएंगे, बीच से फिर जाएंगे, वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे। और जब अगर आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे, आपको मन मुताबिक फल मिलेगा, जिसके लिए आपने इतनी तपस्या की, मेहनत किया, संघर्ष किया, तो फिर आपको वो प्रसिद्धि, प्रशंसा और वो सुख मिलेगा जिसके लिए आपने संघर्ष किया। तो जो आपको वो सुख मिलेगा तो आपको ये संघर्ष अच्छा लगने लगेगा और कमतर लगेगा। तो आप अपने जिंदगी में संघर्ष करते रहिए, चलते रहिए, क्योंकि चलना हमारा काम है। कवि कहता है कि हमारा काम चलना है, रिजल्ट हमारे हाथ में है नहीं, आप उसको बदल भी नहीं सकते हैं। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, आप कर्म करते रहिए। अगर आप कर्म करेंगे उचित मन से तो आपको फल भी मिलेगा। तो इस वीडियो में इस कविता के माध्यम से कुछ बातें मैंने शेयर की हैं। अब अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।